आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ को पढ़ने की अपनी आदत बनाएं, ख़ास तौर पे जुमेरात और जुम्मे के दिन इसको ज़रूर पढ़ा करें, इसलिए कि इसका बेइंतहा सवाब है। दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह जो हैं वो हमारे झड़ जाते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी और इसके साथ हमारा अल-हादी चैप्टर चल रहा था। इसका जो लास्ट पैराग्राफ हमारा रह गया था, थोड़ा सा रिवीजन में आप कर लूँ कि अल-हादी हिदायत देने वाला अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना में से एक अस्मा है। इसके अंदर ये बताया गया था कि अल्लाह ताला जिसे हिदायत देना चाहें उसे दे सकते हैं, जिसे गुमराह करना चाहें उसे कर सकते हैं। हिदायत सरासर जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, वो ना ही किसी फ़रिश्ते के इख्तियार में और ना ही किसी नबी को अल्लाह ताला ने उस चीज़ का इख्तियार दिया है। और अगर अल्लाह ताला चाहें तो एक आयत के ज़रिए ही अपने गुनाहगार बंदे का दिल बदल दें और उसे सीधे रास्ते पर ले आएँ। और अगर अल्लाह ताला ना चाहें तो पूरा कुरान पढ़ने के बाद भी तमाम असबाब होने के बावजूद भी बंदा गुमराह ही रह सके। वजह क्या है, जो मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि जैसी हमारी नीयत होगी अल्लाह ताला हमारे लिए वैसे ही रास्ते आसान करता चला जाएगा। अगर हम कुरान को अपने नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे, तो वो हमें उसी तरीके से उसके मौज़ात हमारे सामने आते चले जाएंगे। यहाँ पर हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी हमने डिस्कस किया था कि वो कौन थे, अपने पास में डाकू रह चुके थे और वहाँ पर वो काफ़िला लूटने के लिए पहुँचे। तो ये आयत उनको पढ़ के सुनाई गई कि क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से डर जाएँ। यानी कि वो ईमान वाले तो थे लेकिन अल्लाह ताला से डरते ना थे और चोरी और डाका करते थे। तो जब उनको ये आयत सुनने को मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा की और अल्लाह ताला ने उनको ऐसे रास्ते के लिए चुन लिया कि वो आगे जाकर अल्लाह ताला के मशहूर वली बन गए। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वाक़या और बताऊँ। हज़रत इमाम मालिक जो गुज़रे हैं, हमारे एक बुज़ुर्ग अल्लाह के वली जो हैं, इमामों 4 इमामों में से एक इमाम हैं, उनके बारे में भी ये आता है जो मैंने किताब के अंदर पढ़ा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जो थे वो गुनाहों में गुजारे, गुमराही में गुजारे। लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर एक वाक़या ऐसा हुआ कि उनकी जो एक छोटी बेटी थी, जो उनकी बहुत लाडली थी, उसका इंतकाल हो गया। तो ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि उनकी बेटी बहुत तकलीफ़ में है। तो उन्होंने ये पूछा कि तो बेटी तुम इतनी तकलीफ़ में क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो ये सारी तकलीफ़ पहुँच रही है आपके गुनाहों की वजह से पहुँच रही है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस एक ख्वाब ने उनकी ज़िंदगी को पलट दिया और उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की और आइंदा गुनाह ना करने की ठान ली। फिर अल्लाह ताला ने उनको ऐसे रास्ते के लिए चुन लिया कि वो हमारे लिए यानी कि हमारे लिए नहीं बल्कि दीन के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि वो आगे जाके इमाम कहलाए। और अहादीस के लिए उन्होंने बहुत से काम किए और कुरान के लिए बहुत सारे काम किए, दीन को फैलाने के लिए काफ़ी उन्होंने काम किए। तो उसके बाद फिर उनकी बेटी ख्वाब में आई तो यही बताया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और जो उनके जो नेक अमाल हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके दर्जात बुलंद किए हैं। तो अल्लाह ताला चाहे तो किसी को एक ख्वाब के ज़रिए भी हिदायत दे सकता है, किसी बीमारी के ज़रिए भी दे सकता है। आगे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिदायत अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। जिसे हिदायत मिल जाए, इसे अगर दुनिया की कोई चीज़ भी ना मिले तब भी वो कामयाब है। इसके बरक्स जिसे हिदायत ना मिले, इसे अगर सारी दुनिया की बादशाहत भी मिल जाए तब भी वो नाकाम है। अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। इसके लिए ये 2 दुआएँ नहायत मुफीद हैं। ये बहुत प्यारी दो दुआएँ हैं। इनको अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करना है और हर दुआ के अंदर इस ख़जाने को मांगना है। ये हिदायत जो है ये ख़जाना है, ठीक है। चाहे हमें दुनिया की तमाम नेमतें मिल जाएँ, तमाम बादशाही मिल जाए, लेकिन अगर हिदायत ना मिले तो हमारे लिए दुनिया भी ख़सारा और आखिरत भी ख़सारा है। इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल फ़िरौन की है। फ़िरौन के लिए भी मैं ये कहूँगी, देखिए अल्लाह ताला ने उसको कितनी नेमतें दी, इतनी बड़ी सल्तनत दी, इतनी बड़ी बादशाही दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके पास हिदायत नहीं थी। तो वो क्या हुआ, दुनिया में भी समंदर में गर्क किया गया और आखिरत में भी उसे जहन्नुम के अंदर दाखिल किया जाएगा। तो ये दौलत, ये शोहरत, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे आखिरत में काम नहीं आएंगे, बल्कि ये हमारे लिए गुमराही का ज़रिया बनती हैं। तो जो सबसे मांगने वाली चीज़ है अल्लाह ताला से, वो ये दुआ मांगनी है। इस दुआ को हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदिना बिहुदा व ज़य्यना बित्तक़वा वग़फ़िर लना फ़िल आखिरति वल ऊला। तर्जुमा, ए अल्लाह हमें राह रास्त पर चला दे और तक़वा से मुज़य्यन फरमा दे और दुनिया और आखिरत में हमें बख्श दे। ये दुआ अच्छे तरीके से आपने याद करनी है
इस दुआ को आप याद करेंगे और अपनी जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये दुआ उसके अंदर लाजमी मांगा करें। एक और बहुत मशहूर दुआ है यहाँ पे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेज़गारी, पाकबाज़ी और तेरे माँ सिवाय से बेनियाज़ी का तालिब हूँ। यानी कि ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, परहेज़गारी मांगता हूँ, पाकबाज़ी मांगता हूँ, यानी कि पाक साफ़ काम करने की यानी कि ऐसे काम करूँ जो तैयब हों, जो पाक हों, और तेरे सिवा मैं हर चीज़ से जो है बेनियाज़ हो जाऊँ। यानी कि मुझे दुनिया की किसी भी गम और खुशी की परवाह ना हो, सिर्फ़ मुझे परवाह हो तो सिर्फ़ तेरी हो। ये हिदायत का रास्ता है जो तलब करने वाली चीज़ है। जो अंबिया कराम थे, जो सहाबा कराम थे, उन्होंने अल्लाह ताला से ये रास्ता तलब किया, उन अपनी दुआओं में मांगा, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को दुनिया के अंदर भी अच्छा बना दिया और आखिरत में उनके लिए जन्नत के बुलंद दर्जात रख दिए। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शामिल फरमाए जब हमारा हिसाब किताब हो। तो और मरते वक्त कोशिश ये करें कि जब हमारी जान निकल रही हो तो हम हिदायत के रास्ते पर हों। बेशक सारी ज़िंदगी गुनाह करें, गुनाह करते जाएं और अल्लाह ताला से तौबा भी करें साथ साथ, लेकिन उसके अलावा जिस वक्त हमारी रूह निकले तो अल्लाह ताला से दुआ यही करें कि हम सिराते मुस्तकीम पर हों, हम सीधे रास्ते पर हों और अल्लाह ताला हमें अपने इस रास्ते के लिए चुन लें। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुई है, बुक कंप्लीट हुआ है। बुक वर्किंग हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है, सिर्फ आपको ये 2 दुआएं याद करनी, तो उसको अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे। इससे रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम कर लेते हैं। मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको इसकी PDF भी दे दूँगी, तो आपने इस वर्किंग को कंप्लीट करके और चैप्टर एंडिंग लाइन शो करनी है। हिदायत के लिए ज़िक्र की गई दुआ याद करें और उसका तर्जुमा तहरीर करें। सिर्फ आपको तर्जुमा यहाँ पे लिखना है, लेकिन दुआ याद करनी है। इंशाल्लाह मैं क्लास में आप लोगों से ये सुनूँगी। ए अल्लाह, हमें राह रास्त पर चला दे और तकवा से मुज़य्यन फरमा दे और दुनिया और आखिरत में हमें बख्श दे। दूसरी दुआ है, ए अल्लाह, मैं तुझसे हिदायत, परहेज़गारी, पाकबाज़ी और तेरे माँ सिवाय से बेनियाज़ी का तालिब हूँ। यानी कि तेरे सिवा हर चीज़ से बेनियाज़ होने का तालिब हूँ। ये दुआ का तर्जुमा आप याद करें, साथ साथ इसकी अरबी भी याद करनी है और इसकी PDF मैं आपको दे दूँगी। वर्किंग कंप्लीट करें और यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसकी वर्किंग भी साथ साथ करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।